तो ये बताओ कि भगवान सबसे पहले मिलते किसको हैं? क्या भगवान को मिलते हैं? क्या धनवान को मिलते हैं? क्या सुंदर व्यक्ति को मिलते हैं? क्या उम्र में बड़े व्यक्ति को मिलते हैं? क्या बहुत पढ़े लिखे को मिलते हैं? सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले भैया इनमें किसी को नहीं मिलते हैं। किसको मिलते हैं? बोले वो तो उनकी कृपा है, उनके प्रेम में जिसके ऊपर रीझ जाए। क्यों? क्योंकि अगर सुंदरता पे मिलते होते तो कुब्जा कौन सी सुंदर थी? पढ़े लिखे को मिलते तो गजेंद्र हाथी था, वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था? अगर वो बड़े को मिलते तो ध्रुव जी तो 5 ही वर्ष के थे, उन्हें कैसे मिल गए? व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो वृद्ध्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया किम रूप तत्रमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम भक्ति हि तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। अगर किसी बड़ी जाति वाले को मिलते थे तो विदुर जी तो बिना जाति के थे, दासी पुत्र थे। अगर किसी बहुत बड़े बलवान को मिलते तो अग्रसेन जी महाराज तो इतने से उनके बेटे ने जेल में डाल दिया था। भगवान मिलते हैं तो केवल और केवल कैसे? भक्ति हि तुष्यति, केवल और केवल आपकी भक्ति और आपके प्रेम पर। और जैसे ही इसमें विदुर जी का नाम आया तो तुरंत परीक्षित बोले प्रभु ये विदुर जी तो हमारे ही वंश से हैं, हमारे यहाँ ही रहते थे, हमने ऐसा सुना है, बहुत बुद्धिमान थे, भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, भक्त थे। तब उन्होंने विदुर जी महाराज की कथा सुनाई। एक बार विदुर जी महाराज समझा रहे थे अपने राजा को, धृतराष्ट्र को, कि राजन ये जो तुम्हारा एक पुत्र है ना दुर्योधन, ये तुम्हारे वंश का नाश करवाएगा, इसीलिए एक उंगली को काटने से पूरा शरीर बचता है, तो उस उंगली को काटना धर्म है, ये नीति कहती है। एक व्यक्ति को हटाने से पूरा वंश सुरक्षित बचता है, तो उस व्यक्ति को हटा देना चाहिए। और एक घर को नष्ट करने से पूरा क्षेत्र बचता है, तो उस घर को नष्ट करना चाहिए। अगर एक पुत्र को राज्य से बहिष्कार करने में तुम्हारे 99 पुत्र बचते हैं, तो ये नीति कहती है कि उसको हटा दो। यह सुन करके बात कर रहे थे और दुर्योधन ने यह सुन लिया। दुर्योधन आकर के बोला, अरे दासी पुत्र, मेरी ही टुकड़ों पर खाता है, मेरी ही टुकड़ों पर पड़ता है और मेरे ही पिता को मेरे विरुद्ध भड़का रहा है, मेरे यहां से निकल जा। इतना सब कुछ सुनने के बाद में भी जब धृतराष्ट्र को कुछ ना बोलते देखा तो विदुर जी को बहुत बुरा लगा कि इनकी तो बाहर की आंखें थी ही नहीं, इन्होंने अपनी अंदर की आंखों को भी नष्ट कर दिया। इसलिए स्वयं धनुर्द्वार निधाय मानम गतप्यथो या दरुमाय मानयान, दरवाजे पर स्वयं धनुष रख करके और चल दिए। मानो अकेले नहीं गए। जिस प्रकार विभीषण जी महाराज जब लंका को छोड़ करके गए तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, अस कह चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तबही। मानो विभीषण अकेले ही नहीं गए, पूरे लंका की आयु लेकर के चले गए। इसी प्रकार यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, विदुर जी अकेले नहीं गए। सनिर्गता कौरव पुण्य लब्धा, जितने भी कौरव थे उनके पुण्य यानी कि प्राणों को लेकर के वो चले गए। उसी दिन कौरव मर गए थे
जिस दिन विदुर जी निकले। विदुर जी बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए विदुर जी को भी कृतार्थ करने के लिए भगवान विदुर जी के यहां पहुंचे। विदुर जी को बहुत धन्य किया। विदुर जी की कथा बड़ी ही लोकप्रिय है, सभी जानते हैं कि विदुर जी के प्रेम, विदुरानी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी विलीन हो गई कि उन्हें यह पता ही नहीं चला कि मैं भगवान के सामने कैसे जा रही हूं। भगवान ने गेट खटखटाया, भगवान बोले काकी मैं आ गया हूं। काकी ने तुरंत दरवाजा खोला और भगवान ने देखा कि काकी तो स्नान कर रही थी, उसी अवस्था में आ गई। तुरंत अपना उपवस्त्र निकाला और लपेट दिया। उपवस्त्र लपेटने के बाद में अंदर जैसे ही पहुंची, विदुरानी ने तो पूरे आंगन में भगवान को घुमा दिया। अरे प्रभु यहां बैठो। जैसे ही भगवान बैठने को होते, अरे 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 लाला यह जगह ठीक ना है, तू यह जगह से यह जगह पे बैठ जा, यह जगह ठीक ना है, यह जगह से तू यहाँ बैठ जा। ऐसे करते करते विदुरानी ने तो कन्हैया को पूरे आंगन में घुमा दियो। अब कन्हैया तो बस पटरा पकड़ के रह गए, बोले काकी तू मुझे बैठन ना देगी, एक काम कर मैं खुद ही बैठो जा रहा हूं। सुबह पटिया पकड़ के बैठ गए और बोले काकी मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है, कछु खाए हुए हूं तो दे जा। काकी बोली लाला है तो घर में कछु ना है, तेरे काका बाजार गए हैं, कछु ना कछु लेके आएंगे तो तू खा लियो। कन्हैया बोले बा कब काका जी आएंगे, कब मुझे खाए हुए को मिलेगो, मैं तो भूखन के मारे मरो जा रहा हूं, बहुत पेट में भूख लग रही है। काकी बोली तो कछु ना है, केला धरे हैं, कहे तो केला खिला दो। भगवान बोले केला जैसो प्रसाद तो कोई ना है काकी, भगवान को बनायो हुआ भयो हलवा है, बढ़िया पैकिंग करके छीलो और खाओ। प्रेम की पराकाष्ठा को समझिए। भगवान काकी के प्रेम में इतने पागल हैं कि क्या खा रहे हैं उन्हें नहीं पता, और विदुरानी भी प्रेम में इतनी पागल हैं कि क्या खिला रही हैं उन्हें भी नहीं पता। अरे छिलके को तो भगवान को खिला रही हैं और गिरी को गिरा रही हैं। बेसुध में देती रही रहा न तन का भान, बेसुध ही खाते रहे कृपा सिंधु भगवान। एक बेसुध में खिला रही है, एक बेसुध में खा रहा है। न खिलाने वाले को पता कि मैं क्या खिला रही हूं, न खाने वाले को पता कि मैं क्या खा रही हूं। और जैसे ही इस प्रसंग चल रहा था खाने का और विदुर जी आ गए, विदुर जी ने तुरंत दाता, अरे पागल ये तू क्या कर रही है, तू लाला को तो छिलका खिला रही है और गिरी गिरी तू जमीन में गिरा रही है। काकी बोली हे राम, अरे कन्हैया लाला तेने ना बताई कि तू क्या खा रहा हो। कन्हैया बोली तेरी कसम काकी मोय भी अभी पता चली है कि मैं छिलका खा रहा हूं। ये प्रेम है। विदुर जी बोले ए तू बिल्कुल पागल है गई, बाबरी है गई, तो कछु पतो ना है। ये कन्हैया 56 भोग खाए हुए बारो तेने जाके मुंह में छिलका खिला दिए, ये सब खराब कर दियो तेने। कन्हैया से बोले ला देख तेरे लिए मैं माखन मिश्री लाया हूं, ये मगध को लड्डू खा, ये बढ़िया बहुत अच्छो लगे जी। कन्हैया बोले तुम कह रहे हो तो खा रहा हूं। कन्हैया ने आधा लड्डू खाया और आधा रख दिया। बोले काका बुरो मत मानो तो एक बात कहूं। काका जी बोले लाला तू काहे को बुरा, कोई बुराई वाली कोई बात ना है, तू तो बोल। बोले तो काका जी काकी के छिलकों में जो स्वाद था वो तुम्हारे लड्डुओं में नहीं है। क्योंकि लड्डू औपचारिकता के थे और छिलका प्रेम के थे।